दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब वर्ष में 2 बार होगी। दोस्तों, इस संबंध में एक राज्य पत्र जारी हुआ है दिनांक 21 मार्च 2025 को। तो आइए देख लेते हैं क्या कहा गया है 10वीं और 12वीं कक्षा की 2 बार वर्ष में परीक्षा होने के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजपत्र में दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल विनिमय 1965 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन 1965 की धारा 28 की उप धारा 1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस अवकाश होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा। किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विधिनिष्ठ कालावधि के अवसान पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। दोस्तों, संशोधन प्रारूप है और इसमें कहा गया है, उक्त विनियमों में एक अध्याय 19 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात अध्याय 19 द्वितीय परीक्षा। 139 माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। जहां तक संभव हो, मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में। ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। 140 ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण हो, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है 141 प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्रों भी एक या अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। 142 प्रायोगिक विषयों में कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा के केवल उत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। 143 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 144 द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा और परीक्षाफल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। 145 ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। 146 माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति के अनुमोदन से जारी कर सकेगा। 2 अध्याय 26 में विनियम 197 में मद घ में शब्द पूरक के स्थान पर शब्द द्वितीय स्थापित किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से राजपत्र जारी हुआ है। इस वीडियो में इतना ही।